नमस्कार, मैं मेघा सिंह। आप देख रहे न्यूज़ चमकता भारत। टीम चमकता भारत आपसे यह लगातार अपील करता है कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले, मास्क अवश्य लगाएं और सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। तो चलिए अब नज़र डालते हैं आज के सुर्खियों पर। सरायकेला जिले के सभी सीमावर्ती क्षेत्र में बैरियर पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती। यास चक्रवाती तूफान से किसानों का धान डूबा। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी, 5000 CFT बालू जब्त। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। सरायकेला जिले के सभी सीमावर्ती क्षेत्र में बैरियर पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती। आपको बता दें, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 18 से 28 मई के लॉकडाउन समय समाप्ति के बाद झारखंड सरकार ने कुछ नियमों में छूट देते हुए 29 से 30 जून तक स्वास्थ्य सप्ताह की सीमा बढ़ा दी गई है। सरायकेला खरसवा के सभी सीमावर्ती क्षेत्र में बैरियर पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती, 30 जून तक लॉकडाउन के नियम का अनुपालन किया जाएगा। सरायकेला खरसवा जिले में जिस कदर कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी पर पिछले 2 सप्ताह के लॉकडाउन में खासा असर देखने को मिला है। पिछले 3 दिनों में कोरोना की संख्या में काफ़ी कमी आई है। 28 मई के समय सीमा समाप्त के बाद जिला प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन के नियमों में कुछ छूट के बाद सड़कों पर छोटे वाहन दौड़ती नजर आ रही है। वहीं जिला प्रशासन ने पूर्व के सभी नियमों का सख्ती से पालन का निर्देश दिया गया। वहीं सरकारी कर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कंपनी के कर्मचारी, मजदूरों को छूट दिया गया है, जिसमें संस्थान का परिचय पत्र दिखाना होगा। परिवर्तन नहीं आया है। हालांकि जो फैक्ट्रीज में जॉब करते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन सभी को गेट पास के थ्रू या आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू राहत दी गई है सरकार के द्वारा, और ये 3 जून तक सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम विकास व्यास। सरायकेला यास चक्रवाती तूफान से किसानों का धान डूबा। आपको बता दें, सरायकेला खरसवा जिले के ईचागढ़ और कुकरू प्रखंड क्षेत्र में यास चक्रवाती तूफान का व्यापक असर से ग्रामीणों को दर्जनों आसियाना धंसने के साथ ही किसानों का फसल भी बर्बाद हुआ। तूफान शांत होने के एक दिन बाद भी शनिवार को 10-15 एकड़ में लगे गर्मा धान पानी से डूबा हुआ था। बता दूं कि कुकरू क्षेत्र के उदाडाट, खुदीलंग, पलासडी आदि गांव के दर्जनों किसान स्वर्णरेखा नदी किनारे अपने खेतों में धान का खेती कर रहे हैं। धान पकने के कगार पर है। यास चक्रवाती तूफान का असर से नदी उफान पर थी। नदी का जलस्तर घटने के बाद अभी भी खेतों के अगल बगल 3 से 5 फुट तक जल जमाव हो गया है, जिससे धान सड़कर नष्ट होने की संभावना बनी हुई है। किसान शिवनेश्वर महतो ने खेत का पानी दिखाते हुए बताया कि हम किसानों का सभी गर्मा धान पानी नहीं घटने से नष्ट हो जाएगा। बताया कि हजारों रुपए का धान नष्ट होने की संभावना है। किसान अपने फसल को नष्ट होते देख काफ़ी चिंतित है। किसानों ने बताया कि नीचे चांडिल डैम का गेट बंद नहीं रहने से नदी का पानी नहीं घट रहा है। किसानों ने डैम का पानी छोड़ने और फसलों का मुआवजे की मांग की गई है। वहीं कई किसान धान सड़ने के डर से आधे पके धानों को ही काट रहे हैं। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग का बहुत सा पानी बढ़ने के कारण में हम लोग को किसान आदमी है, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत किया हुआ था। आज 2 दिन का बारिश में मेरा खेत जितना सब था सब डूब गया। कितना खेत लगभग आपका कितना क्षति हुआ धान? मेरा धान कम से कम 20 कुंटल। जगह कितना है आपका? जगह है 3.5 बीघा। अच्छा, तो सब पूरा बेकार हो गया, पूरा बर्बाद हो गया है। और धीरे धीरे पानी बढ़ते जा रहा है, और जो गिरा हुआ धान है वो बहुत धीरे धीरे खराब होते जा रहा है, लेकिन पानी नहीं छोड़ रहा। और हम लोग डैम के भरोसा में काम किया हुआ था, लेकिन आगे हम लोग क्या जो करेंगे, हम लोग तो विस्थापित हैं जी, और ज़मीन भी दिया है, लेकिन पानी हम लोग को आगे नहीं बढ़ा देने के कारण हम लोग साइड में लगा हुआ था। लेकिन ये वाला भी फसल हम लोग को तो आप जहाँ धान लगाए थे वहीं से कितना दूर आगे तक पानी गया था? 2 दिन पहले बहुत नीचे चल गया था, कम से कम 20-25 मीटर नीचे गया था। लेकिन पानी अचानक बढ़ने के कारण हम लोग का बहुत सा नुकसान पहुंचा है। आदित्यपुर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, 5000 CFT बालू जब्त। आपको बता दें, सरायकेला खरसवा जिले के गम्हरिया अंचलाधिकारी ने गुप्त सूचना के आधार पर RIT थाना अंतर्गत आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 34 स्थित ट्रांसपोर्ट कॉलोनी शिव मंदिर के पास बने सामुदायिक भवन एवं प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में
छापेमारी करते हुए अवैध रूप से भंडारण कर रखे गए लगभग 5000 CFT बालू जब्त किया है। वैसे बालू किसके द्वारा भंडारण कर रखा गया इसका पता नहीं चल सका है। इस छापेमारी के दौरान आदित्यपुर एवं RIT थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। जानकारी देते हुए गम्हरिया CU मनोज कुमार ने बताया कि जब्त बालू की सूचना खनन पदाधिकारी को दी जाएगी, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि भंडारण कर रखे गए बालू की कीमत कितनी है। वैसे छापेमारी के दौरान आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया, लोग इधर उधर भागने लगे। सूचना प्राप्त हुई कि शिव मंदिर प्रांगण में बालू का अवैध डंप किया गया है। उसकी सूचना पर आदित्यपुर इंस्पेक्टर साहब सब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ बालू पाया गया अवैध रूप से, उसको जब्त किया गया है। इसका हम लोग जिला खनन पदाधिकारी को लिख रहे हैं इस पर अग्रतर कार्रवाई के लिए। ये कितने का बालू हो सकता है? हुआ के बराबर हम लोग अनुमान कर रहे हैं 5000 CFT होना चाहिए, ये अनुमान है जी। अब माइनिंग डिपार्टमेंट ना के बताएंगे कि कितना बालू है। मॉडर्न चिकित्सा और दवाइयों पर दिए गए बयान को लेकर बाबा रामदेव फिर नजर आए चर्चों में। आपको बता दें, योग गुरु बाबा रामदेव फिर सुर्खियों में है। इस बार बाबा मॉडर्न चिकित्सा और दवाइयों पर दिए गए बयान को लेकर चर्चा में है। वैसे बाबा रामदेव के बयान को लेकर दिल्ली से लेकर झारखंड तक विरोध शुरू हो चुका है। जहां IMA ने बाबा रामदेव के खिलाफ मानहानि का दावा ठोका है, वहीं देश भर के डॉक्टर स्वामी रामदेव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। इधर जमशेदपुर IMA ने भी स्वामी रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जमशेदपुर IMA के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश खान ने बताया कि आयुर्वेद की तुलना मॉडर्न मेडिसिन और आधुनिक चिकित्सा पद्धति से नहीं हो सकती है। मॉडर्न मेडिसिन और चिकित्सा रिसर्च और विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही आम लोगों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जबकि आयुर्वेद के चक्कर में पड़कर लोग अपना जीवन संकट में डाल लेते हैं। उन्होंने स्वामी रामदेव के उस बयान को कड़े शब्दों में निंदा की है, जिसमें उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सकों पर साजिश के तहत मरीजों को मारने का आरोप लगाया है। वहीं एक निजी नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर सौरभ चौधरी ने भी स्वामी रामदेव के बयानों के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए वैश्विक आपदा के इस घड़ी में विश्व समुदाय को बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने एलोपैथिक पद्धति को प्रामाणिक पद्धति बताते हुए इसके इलाज को सटीक बताया। वहीं उन्होंने स्वामी रामदेव से माफ़ी मांगने और देश के प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से स्वामी रामदेव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। वैसे उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीन चिकित्सा शैली है, इसका हम अनुसरण करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का विरोध करें। इस हाल फिलहाल में 2-3 तरह का स्टेटमेंट दिए हैं। एक स्टेटमेंट के हिसाब से जो कोरोना के संक्रमित लोगों का डेथ हुआ, आज समाज में देश में करीब 4 लोग संक्रमित हुए, 4 करोड़ लोग संक्रमित हुए, 3-4 लाख से बेसी लोगों का डेथ हुआ। उनका स्टेटमेंट है कि ये डेथ गलत इलाज या गलत दवाई के कारण से हुआ। हमारा साइंटिफिक बेसिस पर है, रिसर्च बेसिस पर है। रोज नई दवाई बनते हैं, नया रिसर्च होता है बीमारी पर, उसका ऑथेंटिसिटी है और उसके हिसाब से दवाई का रिक्वायरमेंट और दवाई का टाइप चेंज होते रहता है। जो चीज़ हम लोग अपने समय में पढ़े थे आज बिल्कुल चेंज हो गया, सब कुछ नया आ गया। इसका मतलब बिल्कुल गलत था। दूसरा स्टेटमेंट और गंदा तरीका से दिया गया। डॉक्टर डॉक्टर अपने नहीं बचा सके तो कोरोना के मरीज को क्या बचाएंगे। आपको बाबा ये पता नहीं है जितना भी डेथ हुआ है आज के दिन में, उसका कारण आप जैसे लोग ही हैं। पेशेंट्स सीधे होते हैं, भले होते हैं, खास करके गांव देहात के पेशेंट, उनको साइंस का जानकारी नहीं है। शुरू के दिन में 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो ये दवाई वो दवाई आपके गलत प्रचार कर दिया गया, दवाई खा लेते हैं, 4 दिन पार हो जाता है, 5 दिन पार हो जाता है। उसके बाद मरीज़ का सांस फूलने लगता है और उसके बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। अथक प्रयास करने के बाद भी बहुत पेशेंट को बचा नहीं पाते हैं डॉक्टर। दूसरी चीज़ है, जिस तरह से डॉक्टरों ने मेहनत किया है 2 साल में, अगर कॉमन आदमी को एक बार वो किट पहना के आधा घंटा खाली बैठा दिया जाए तब पता चलेगा कि क्या होता है मैनेजमेंट और क्या होता है ट्रीटमेंट। वो पहन के 12-12 घंटा डॉक्टर काम किया है। अगर हम लोग 6 महीना भी प्रैक्टिस नहीं करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद भी हम लोग काम कर रहे हैं कि इस मरीज़ का जो भी कॉमन मरीज़ है उसको देख सके, हम लोगों को सही सजेस्ट दे सके। तो डॉक्टर निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं। गलत है।
और पूरा देश इसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहा है। और हम एडमिनिस्ट्रेशन, देश, मंत्रीगण, एडमिनिस्ट्रेशन सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के जो बातें कही गई है, डॉक्टरी की भावना, समाज के भावनाओं को चोट पहुंचाया गया है, उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, ताकि इस तरह का दूसरे लोग बोलने की हिम्मत ना करें और उन्हें भी कड़ी सजा मिले। हम लोग सब एक दूसरे अपना अपना साइंटिफिक बेसिस, एविडेंस बेसिस, रिसर्च बेसिस के ऊपर में अपना चिकित्सा पद्धति हम लोग चलाते रहते हैं। कोई भी मरीज या उसका फैमिली मेम्बर, उसको जो इलाज पसंद है वो उसी प्रकार के डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन कभी भी एक दूसरे का टीका टिप्पणी करना गलत होगा और ऐसा बयानबाजी नहीं होना चाहिए कि ये मेडिसिन जो एलोपैथिक वाला है वो स्टूपिड है और मेरा जो मेडिसिन है वो सही है। तो इस प्रकार का बयान देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो एक योग गुरु हैं उनको अपना योग से रिश्ता रखना चाहिए, उसको अपना उसी साइंस के ऊपर बेस कर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि जिसके बारे में उनको जिस चिकित्सा प्रणाली के ऊपर उनका नॉलेज नहीं है या जानकारी नहीं है। क्योंकि एक एलोपैथिक डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 10 से 15 साल समय लगता है और इस 10 से 15 साल में स्टूडेंट्स अपना गुरु के या अपने टीचर के या मेंटर के साथ रहकर काम करता है, तब जाकर सीखता है। और वो भी रिसर्च बेस्ड या तो एविडेंस बेस्ड या तो अपने टीचर के एक्सपीरियंस के माध्यम से वो अपना एलोपैथिक नॉलेज जुटाता है होता है, जिसमें कि ना हमारे एलोपैथिक डॉक्टर आहत होंगे। तो मैं इसको कंडेम करता हूँ और इससे एक गलत मैसेज समाज के, देश के और विश्व में जाएगा कि इस प्रकार का जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है ये स्टेटमेंट सही नहीं है और मैं निंदा करता हूँ। आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती से पकड़ाए युवक से 45 पूड़िया ब्राउन शुगर जब्त। आपको बता दें, सरायकेला खरसवा पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है, जहां आदित्यपुर थाना अंतर्गत मुस्लिम बस्ती के समीप गश्ती दल को देखकर भाग रहे एक युवक को हिरासत में लेने पर उसके पास से 45 पूड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पुलिस की गिरफ्त में आए युवक का नाम मुस्तफ़ा अंसारी बताया जाता है, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी देते हुए सरायकेला SDPO राकेश रंजन ने बताया कि क्षेत्र में अवैध नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि बरामद ब्राउन शुगर का वजन लगभग 6.11 ग्राम है। उन्होंने बताया कि आगे कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस लगातार जो नशे का कारोबार है उस पर प्रहार कर रही है। उस क्रम में हम लोग अक्सर जो सस्पेक्टेड इलाके होते हैं वहाँ पैदल गश्ती भी करवाते हैं। कल पैदल गश्ती क्रम में सडनली एक संदेहास्पद युवक को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद जब उसको उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 45 पूड़िया ब्राउन शुगर जो है लगभग 6.11 ग्राम उसके पास से रिकवर हुआ। तो उसके बाद अग्रिम विधिवत कार्रवाई करते हुए आज हम लोग उस गिरफ्तार अभियुक्त मुस्तफ़ा अंसारी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हैं। और वहीं आदित्यपुर बाजार में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन, प्रशासन दिखे मौन। सरायकेला खरसवा जिले के आदित्यपुर अस्थायी सब्जी बाजार जयप्रकाश उद्यान में लोगों से वॉलंटियर और खरीदार इस कोरोना काल में अपने आप को बचाव के लिए सोच नहीं रहे हैं। वहीं प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। न बेचने वालों को मास्क से कोई मतलब है, न खरीदार को सोशल डिस्टेंसिंग से कोई लेना देना। भीड़ से सब अपने में मस्त नजर आ रहे हैं और न ही पूरे बाजार में प्रशासन का एक कर्मी नजर आ रहा है। लोग हैं बेखौफ, माने कोरोना थमसा गया है। और इधर गम्हरिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 90 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त। आपको बता दें, सरायकेला खरसवा जिला पुलिस द्वारा नशीली पदार्थों पर लगातार अभियान चला रही है। उसी कड़ी में गम्हरिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 120 बोतल 90 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किया गया है। गम्हरिया थाना अंतर्गत मोहलिडी गांव के बबलू मुर्मू के दुकान पर छापेमारी कर अंग्रेजी शराब के 120 बोतल 90 लीटर जब्त किया गया है तथा बबलू मुर्मू एवं टिकर साहू नामक 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गम्हरिया थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर कृष्ण मुरारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि टिकर साहू द्वारा एक गाड़ी में अंग्रेजी शराब की बोतल भरकर ग्रामीण क्षेत्रों के दुकानदारों को शराब की बोतल पहुँचाया जाता है। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा इस पर कार्रवाई की गई है।
पुलिस द्वारा छापेमारी के दौरान 10 पेटी में रखे 120 बोतल 90 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया, जो मौलूडी गांव के बबलू मुर्मू के दुकान पर पहुंचाया गया था। पुलिस द्वारा टिकर साहू एवं बबलू मुर्मू दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बसोदा कराने वाला टिकर साहू के द्वारा अंग्रेजी शराब का एक खेत बबलू मुर्मू के घर ग्राम पुटुडी उतारा गया है। उक्त सूचना का सत्यापन छापेमारी हेतु वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार छापेमारी किया गया। छापेमारी के क्रम में बबलू मुर्मू के घर से 10 पेटी अंग्रेजी शराब किंग्स गोल्ड कंपनी का अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। दोनों अभियुक्त अभी तक फरार हैं, उनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। इस संबंध में गमरिया थाना कांड संख्या 53/2021 दर्ज किया गया है। व्यवसायी मोहनलाल अग्रवाल की कोरोना से मौत। आपको बता दें, जाने माने व्यवसायी मोहनलाल अग्रवाल की आज कोरोना से मौत हो गई। उनके मौत से सारा व्यापारी वर्ग में शोक की लहर दौड़ गई। वे पिछले 1 महीने से बीमार थे। आदरणीय मोहनलाल जी हमारे अभिभावक थे। उनके जाने से सिर्फ समाज को ही नहीं, पूरे व्यापारी वर्ग को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई अब पूरी नहीं कर सकते। पिछले 30 दिनों से वो कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे। लंच हॉस्पिटल रांची में वो भर्ती थे, एडमिट थे, और हम लोगों ने बराबर ईश्वर से प्रार्थना की कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच आएँ और समाज की सेवा करें। उनका निधन कब हुआ? लेकिन जो परमात्मा मौजूद था वही हुआ। आज 4 बजे उनका अंतिम संस्कार साक्षी बर्निंग घाट पर किया जाएगा। मैं सभी विभागों के रूप में अनुरोध करता हूँ कि वो इस दुख की घड़ी में उनके परिवार क्या पोस्ट में थे वो? मोहनलाल जी हमारे चैम्बर के जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष है। वैश्य एकता मंच में भी वो, वैश्य समाज में भी वो काफ़ी अच्छे पोस्ट में थे, और भी बहुत सारे जगह पे उनको पोस्ट दी गई थी। मैं इस दुख की घड़ी में, वो कितना उम्र हो गया उनका? उनकी उम्र लगभग मेरे को मिला कि 70 साल के आसपास। परिवार में कौन कौन है? रहने वाले कहाँ के थे? उनकी वाइफ है, बेटा है, बेटी है। निवास कहाँ था उनका? निवास जो खिलाई उसका निवास है। आज शाम को 4 बजे उसका संस्कार किया जाएगा। सर अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय दीजिए। मैं अब्दुल महासचिव जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और इधर मानगो उलिडी में कार और स्कूटी में भिड़ंत हुई हाथापाई। आपको बता दें, आज मानगो उलिडी थाना अंतर्गत संकोसाई रोड नंबर 4 के पास एक कार और स्कूटी में भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए हाथापाई कर उतारू हो गए। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। कार में थे? कहाँ रहते हैं? कौन गाड़ी मारा आप लोग को? पकड़ लिया आप लोग ना? पकड़ेंगे नहीं, हम लोग खाली बोले गाड़ी बनवा देने, तो बोल रहे कि गाड़ी भी नहीं बनवाएंगे। और बोलता है बहस कर रहा है कि हम बनाएंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग यहीं पे 1 नंबर से हम लोग दवाई डॉक्टर इलाज करवा के आते। मेरे पीछे भी बाइक। कहाँ रहते हैं आप? रहते हम यहाँ टुडेबेड़ा में रहते हैं। हम 4 नंबर निकल के यहाँ मेडिकल दुकान आ रहे हैं। हम मेडिकल से आराम धीरे धीरे पीछे आ रहे हैं। पीछे आता है तो मेरा पीछे वाला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिनंदन। क्या गाड़ी में थे आप? हम डीओ गाड़ी में। देखिए सामने गाड़ी है। कौन मारा धक्का आपको? ये सामने मेरे को ये गाड़ी वाला मारा है। देखिए पूरा। और ये लोग बोलता है कि गाड़ी वाला बाइक वाला बचता तो फाइबर गाड़ी है तो टूट जाना चाहिए ना। अगर हम मारे तो हम आराम से धीरे आ रहे। मेरा पीछे जो समाजसेवी फिरोज खान ने आधी रात में जरूरतमंद को प्राणवायु उपलब्ध कराकर बचाया जान। आपको बता दें, आधी रात 11 बजे आजाद बस्ती का रहने वाले करीम की चाची का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। तब कहीं ऑक्सीजन नहीं मिला तो फिरोज खान ने अपने घर से ऑक्सीजन सिलेंडर उसे उपलब्ध कराया और एम्बुलेंस से भेजा। आलमगीर आलम, वरना गुप्ता और हमारे गुलाम नबी आज़ाद और भी बहुत सारे लीडर ने कहा है कि आप तो जितना बन पड़े, आप किसी का इंतज़ार मत करो। एक हमारा जो अभी करीम आया था, ये छोटा भाई है मेरा, ये बहुत जगह गया। बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं ऑक्सीजन का नाम पर, लेकिन यहाँ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं। जो ज़रूरतमंद, सही में ज़रूरतमंद आदमी है, हमारा एम्बुलेंस है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। देखिए अभी रात में एम्बुलेंस 11 बज रहा है, लेकिन ज़रूरत के तहत मैं यहाँ से एम्बुलेंस में भेज रहा हूँ ऑक्सीजन सिलेंडर। नहीं, चर्चा तो आपका हर जगह है कि फिरोज खान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस ऐसे ही लगे रहिए आप। बड़ा सिलेंडर तो इसीलिए एम्बुलेंस रोड पर जा रहा है, ये आजाद बस्ती बगान से ही जा रहा है।
सरायकेला विधायक ने किया ट्रांसफार्मर का उद्घाटन। आपको बता दें, सरायकेला खरसुआ जिले के ईचाकर प्रखंड क्षेत्र के पीलित गांव में विधायक सविता महतो ने फीता काटकर ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। विधायक सविता महतो ने ट्रांसफार्मर का उद्घाटन के बाद ट्रांसफार्मर चालू भी किया। विधायक के प्रयास के 25 केवी का खराब ट्रांसफार्मर को बदलकर 63 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया गया। 20-25 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब रहने से ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर थे। वहीं ग्रामीणों ने इसकी जानकारी विधायक को दिया। विधायक द्वारा तत्काल ट्रांसफार्मर का व्यवस्था कर ग्रामीणों को उपलब्ध कराया गया। वहीं विधायक द्वारा ट्रांसफार्मर दिलाने से ग्रामीण बहुत खुश हुए। 20-25 दिन के बाद गांव में बिजली जली। बिन बिजली गांव के बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई में बाधित हो रहा था। इस संबंध में विधायक ने कहा कि पीलित गांव में ट्रांसफार्मर खराब था, जिसे बदलकर 65 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया गया। चांडिल कपाली में लाखों की बनी पीसीसी सड़क में पड़ी दरार, अनियमितता की खुली पोल। आपको बता दें, 5 लाख की बनी पीसीसी सड़क में मात्र 2.5 माह के भीतर दरारें पड़ जाए तो यह सहज ही पता चल जाएगा कि सड़क निर्माण में किस कदर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार बरती गई है। सरायकेला खरसुआ जिले के जमशेदपुर से सटे कपाली ओपी क्षेत्र स्थित डागरदी रहमत नगर के वार्ड नंबर 15 में कपाली नगर परिषद कार्यालय के द्वारा विगत फरवरी माह में 5,12,000 रुपये की लागत से पीसीसी सड़क की आधारशिला रखी गई थी, जो 1 माह के भीतर बनकर तैयार हो गया। लेकिन सड़क के बनने के बाद ही सड़क जगह जगह दरारें पड़ने लगी है। सड़क निर्माण में अनियमितता बरतने का कपाली कांग्रेस यूथ ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया तथा इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर जोरदार आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। ये तो घोटाला का एक बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि ये जो रोड बना है कपाली नगर परिषद से, इसका बने हुए 2.5-3 महीना हो रहा है। ये फरवरी मार्च में बनना शुरू हुआ और आज है 30 मई। मैंने 2.5-3 महीने के अंदर ये आपका क्रैक 4 जगह हो चुका है और ये हमारा मुख्य मार्ग है, सड़क है। तो जिसको लेके हम लोग ये मांग करते हैं कि ये इसका इंक्वायरी हो। और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का निशानी है, क्योंकि 2.5-3 महीने के अंदर अगर एक रोड 4 जगह क्रैक हो जाए तो ये बहुत ही ख़राब स्थिति है बनने का। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि इसका इंक्वायरी हो नगर परिषद के द्वारा कि ये आखिर वो कौन ठेकेदार है जो इस तरीके से काम किए, ये उनका काम करने का जो क्वालिटी है वो क्या है। ज़रा हम लोग ये मांग करते हैं युवा कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि ये क्या किस तरीके से वो क्या मटेरियल दिए हैं, किस रेशियो में वो बनाए हैं, हम लोग इस चीज़ का मांग करते हैं। युवा कांग्रेस नगर कमेटी की तरफ से हम लोग ये मांग करते हैं। ये कितना दिन पहले ये क्रैक हुआ है रोड वाला? ये हम लोग का रोड बना है, रोड बनने के 4-5 दिन के बाद से पहला क्रैक हुआ है। मेरे पास वो फुटेज भी है। उसके बाद कुछ दिन के बाद धीरे धीरे क्रैक होना शुरू हुआ। हर 1-1.5 महीने में क्रैक होना शुरू। अभी देखिए ये आपके सामने ही है, थोड़ा अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो आपको हम दिखा देंगे। आपके सामने में 2-2 क्रैक सामने दिख रहा है और पीछे में भी एक बड़ा क्रैक है, वो पूरा एक अंदर चला जा रहा है। हाँ, क्या नाम हो आपका? जी मेरा नाम नौशाद आलम, नगर सचिव कपाली, युवा कांग्रेस। और इधर साक्षी एसएसपी कार्यालय के पास कार और बाइक में टक्कर, कार चालक पाया गया नशे में। आपको बता दें, जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र में एसएसपी ऑफिस कार्यालय के पास कार और बाइक में टक्कर होने के बाद दोनों आपस में भिड़े। बाइक चालक का आरोप, कार चालक शराब के नशे में सड़क पर मचा रहा था उत्पात। सड़क किनारे खड़े होने के बावजूद बाइक में टक्कर मारकर कार चालक लेकर भाग रहा था। पीछा करते हुए कार चालक को एसएसपी कार्यालय के पास पकड़ा। गलती मानने की बजाय कार चालक दबंगई कर रहा था। घंटों एसएसपी कार्यालय के पास दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। हंगामा सुन स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार को जब्त कर चालक को कार में बैठाकर साक्षी थाने ले गई। दोनों पक्ष से थाने में ही हो रही है पूछताछ। से अपना आ रहा था जी, ठीक है ना। ये पी के जो ढक्कड़ी का गोल चक्कर है, ये पी के थे। मैं अपना गाड़ी साइड में रख रहा था, अच्छा। ठीक है ना। इनको देखा मैंने, टर्निंग ऐसे करे तो कभी ऐसे करे। मैं गाड़ी साइड में रखा, ये ओवरटेक करके आए और सीधा मारने के बाद हम जब गाड़ी ओवरटेक करके इनको रोके तो गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करने के बाद बोलते हैं कि नहीं देंगे, जो करना कर लो, ठीक है ना। मैं गाड़ी के आगे खड़ा था, पिया हुआ था, पूरा पी के टाइट है, ठीक है। मैं गाड़ी के आगे खड़ा था, गाड़ी से मारते मारते भागा, मेरे को ऊपर चढ़ाते चढ़ाते भागा। फिर मैं उसको वहां से पकड़ रहा हूँ, यहाँ पे आके पकड़ाया है। तो बोलता है जो करना कर लो, मेरी पैरवी है। तो बोले ठीक है भैया, हम लोग गरीब आदमी, क्या करते हैं। तो अभी आप पुलिस को बुलाए हैं? जी मैं बुलाया हूँ विष्णु थाना को। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुरमीत सिंह है। ये 2 गाड़ी में टक्कर हुआ है, अच्छा। दोनों गाड़ी का कुछ टूटा फूटा है। हाँ। तो ये लोग आपस में सुलह नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। इन लोग को ले जा रहे हैं, इन लोग का जो मर्जी होगा थाना में ले जाकर क्लियर किया जाएगा। लोगों का कहना है कि शराब के नशे में था। अब बोलना तो चेक होगा तो पता चलेगा क्या होता पूरा। हाँ? क्या मैंने क्या लग रहा है आपको देखने से?
नहीं, देखने से तो नहीं पता चल पा रहा है। गाड़ी नहीं मास्क पहने हुए हैं, अभी तो चेक नहीं कर पाएंगे। गाड़ी नहीं चला पा रहे अपने से? नहीं, गाड़ी ये लोग बोल रहे कि पिए हुए हैं, तो इनको बोल रहे कि रिक्स लेना ठीक नहीं रहेगा। तो फिर दूसरा को चलाने बोल रहे हैं, दूसरा ड्राइवर को। अच्छा, ठीक है, तो इसको ले जा रहे हैं थाना। घटना किस तरह की हुई है? घटना किस तरह की हुई है? क्या बोलना है, इन लोगों की टक्कर हुआ है, गाड़ी में भी चोट दिख रहा है, दोनों गाड़ी में चोट दिख रहा है। चलते चलते एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला जिले के सभी सीमावर्ती क्षेत्र में बैरियर पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती। यास चक्रवाती तूफान से किसानों का धान डूबा, गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी, 5000 CFT बालू जब्त। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।